14% से ज्यादा कोई मैट्रिक नहीं किया हुआ, ईबीसी एसटी एससी को आप मारना चाहते हैं। कांग्रेस के रेस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं होगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड तो मरने के बाद भी एग्जिस्टेंस करता है। पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। पप्पू जी, लगातार एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर देखा जा रहा है और महागठबंधन के लिए भी कहीं ना कहीं एक अच्छा कैंपेन जो है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन कई लोगों की शिकायतें भी लगातार आ रही हैं कि उनका जो नाम है मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये कोई एसआईआर नहीं, इसके पहले भी मतदाता सूची से लोगों ने साजिश की। 24 में जिन लोगों ने वोट डाला उनके नाम हटाए जा रहे हैं। गहरी साजिश हुई है। हम आंख बंद करके बैठे रहे। हमारी भी सरकार थी 4 साल, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये गलत है। और आज इस महाभारत के युग में महाभारत की लड़ाई में एक ही अर्जुन दिख रहा, कई अर्जुन पैदा होना पड़ेगा। लगातार धृतराष्ट्र तो कई हो गए, लेकिन दुर्योधन तो लाखों में हो गए। कृष्ण तो है नहीं, लड़ना तो पड़ेगा। और दिख रहा है समर में एक ही अर्जुन है, राहुल गांधी। अब हमारे इस बड़े समर में जिसके भीतर लड़ने की ताकत और हिम्मत है वो है प्रियंका गांधी। झांसी की तरह, रानी की तरह उन्हें भी निकलना होगा। लड़ाई आर पार है। बिल्कुल ऊपर से लिस्ट आएगा, किसको जोड़ना है, किसको हटाना है। ना तो ये सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानते हैं। ये होते कौन है? म्यांमार अभी पर्चा दिए, कोई कह रहा म्यांमार, कोई नेपाल, कोई कुछ। ये साजिश क्या है? अरुण जेटली का बयान कुछ और था। कौन 20 साल पहले चले गए, कौन मर गए। चुनाव की प्रक्रिया और वोटर लिस्ट की प्रक्रिया इससे ही कहते हैं। 6 महीना पहले हुआ। 6 महीने के बाद आपको याद आ गई। 11 साल से आप पीएम हैं। इसी वोट पर आप पीएम बने। आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, किसी चीज को मानने को तैयार नहीं। 14% से ज्यादा कोई मैट्रिक नहीं किया हुआ, ईबीसी एसटी एससी को आप मारना चाहते हैं। रिहायशी है नहीं, 73% बाढ़ में है। 3 करोड़ लोग बाहर हैं। क्या चाहते हैं भाई आप? आम आदमी को बचने तो दीजिए, संविधान को बचने दीजिए, कम से कम वोट के अधिकार को तो बचने दीजिए। जो हमारे यहां पैदा हुआ, जो मेरे यहां पैदा हुआ, उसको क्या कहेंगे? बाहरी? उसका क्या वेरिफिकेशन होगा? अब जब जनपत्री किसी बाप दादा का बना नहीं, रिहायशी है नहीं, 3 करोड़ बाहर के लोग हैं, पर्चा अभी बांटे ही, पर्चा लिए नहीं, और आप कह रहे हैं कि राशन कार्ड, आधार कार्ड सबके पास है। फिर आप म्यांमार बोल रहे, 24 में वोट दिया, फिर आप नेपाल बोल रहे। बारी बार। जबकि गुजरात में 18 जिले में 100 से ऊपर, बिहार में 37 जिले में ऊपर। पैन कार्ड, आधार कार्ड तो मरने के बाद भी एग्जिस्टेंस करता है। बीएलओ को बांस कर करके जोड़ो, घटाओ, काटो, नहीं चलेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो एक सूची है वो भी समन्वय कमेटी को सौंप दी गई है। लगता है कि जो पिछली बार प्रदर्शन रहा था पार्टी का, इस बार उसके आधार पर सीट बंटवारा हो पाएगा, संभव है? ये तो तय नेता और हमारे प्रभारी करेंगे। हम इतने जानते हैं कि हमारे कांग्रेस के रेस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस वर्कर, गठबंधन धर्म को बचाने के लिए कांग्रेस हमेशा जहर पीती, अपमान का झेलती है। क्योंकि हमारे सामने एनडीए, हमारे सामने देश बचाने की बारी, हमारे सामने, लेकिन कांग्रेस के रेस्पेक्ट को भी जिंदा रखना है। तो हमारे नेता का जो रेस्पेक्ट और आइडियोलॉजी है उसको लेके चले। आखिरी सवाल लेना चाहूंगा बस। आपने कल जिक्र किया कि मुख्यमंत्री तो कांग्रेस से भी हो सकता है, कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के पास है। नहीं कहा मुख्यमंत्री कांग्रेस से हो सकता, ये तय हमारे नेता करेंगे। मैंने ये बात नहीं कही। मुख्यमंत्री कांग्रेस से भी हो सकता। मैंने कहा हर पार्टी में
अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। गठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए अधिकृत हमारे प्रभारी और हमारे CWC है, उस पर पप्पू यादव एक प्यादा है, एक वर्कर है। जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का आदेश होगा उसको अक्सर सफल। शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा पर्सन रमेश नायक के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।